मैं चाहती हूं महाराष्ट्र की थोड़ी सी तस्वीर जान लें, क्योंकि नागपुर आरएसएस का गढ़ कहा जाता है। देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में बेहद अहम मुकाबला। माहौल दिखाइए मतदान केंद्र का, मतदाताओं से बात कीजिए। इंद्रजीत। जी बिल्कुल, मैं जिस बूथ पर अभी मौजूद हूँ ये आरएसएस हेडक्वार्टर से बिल्कुल पीछे का बूथ है और यहीं पर जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उन्होंने वोट किया है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी है, एक एक करके लोग वोट भी डालने आ रहे हैं। यहाँ पर एक बीजेपी कैंडिडेट भी जो इस इलाके के हैं वो आए हुए हैं और मोहन भागवत ने जब वोट डाला तो लोगों से अपील किया कि बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आए। लोकतंत्र का यह पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बजे से कुछ पहले ही वोट डालने के लिए आ गए थे। हमारे साथ एक परिवार है, हम उनसे बात करते हैं। ये पूरा आरएसएस का गढ़ है वैसे तो। ये बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है? मुद्दा तो वही है, धर्म का। धर्म का है, धर्म के मुद्दे पर बिल्कुल। आपके लिए क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, विकास? नहीं, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, वो तो होता ही रहेगा, पर विकास भी अच्छे से हो रहा है। जो भी सरकार है उन्होंने अच्छे से विकास किया है, तो हम तो विकास के इस पे ही वोट दे रहे हैं। तो पूरा परिवार वोट दे लिया? पूरा परिवार ने वोट दी। तो देखिए कि यहाँ पर इनका पूरा परिवार सुबह से आपका पूरा परिवार आ गया? पूरा तो यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो एक कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस इलाके के कैंडिडेट हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे रहे हैं। विदर्भ की अगर पूरी बात करें तो विदर्भ की 34 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो उसमें कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी विदर्भ की 10 में से 7 सीटें जीती थी। इसलिए इसके बाद बहुत सारे योजनाएं लाई गई, बहुत सारी कोशिश किया गया कि किस तरह से माहौल सुधरे। देखिए कि एक और परिवार आया हुआ है और वोट डाल के निकल रहा। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कहाँ से वोट डालने के लिए आप इधर? हम यही बरगद चौक में रहते हैं। मन में क्या विचार था, क्या मुद्दे हावी हैं इस बार? मन में तो ये विचार था कि जो वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करे, जो एक एजुकेशन के ऊपर कुछ वर्क करे, उनको ही वोट करना चाहिए। तो बटेंगे कटेंगे वो सब चला? वो तो सब हम नहीं मानते, क्योंकि वेल एजुकेटेड अगर जो पर्सन है वो इस बात में विश्वास नहीं रखता है। हम लोग डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, हम उसी को वोट देंगे। आपके लिए कौन सा मुद्दा प्रायोरिटी? तो देखिए कि सुबह से ही इस बूथ पर लोगों के आने का सिलसिला है और ज़्यादातर महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन जो जिस तरह से एक बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस तरह से धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, उसका असर बहुत कम लोगों पर होता है। देखिए कि जो आरएसएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर ही यहीं पर है। इस पूरे इलाके में आरएसएस का अच्छा खासा प्रभाव है। यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आते हैं। अंकल, वोट मतदान कर दिया आपने? हाँ। क्या मुद्दे थे दिमाग में, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? ऐसा है कि राष्ट्र का सर्वप्रथम सिक्योरिटी होना और आदमी को भी होना, मोहल्ले में वातावरण अच्छा होना और कीर्ति होना। कल से कैश और वोट की भी चर्चा है, तो उस पर भी कुछ सोचा आपने? नहीं, रोड तो बनने को ही होना। अब दिक्कतें तो जा रही है, अभी क्या तरक्की होंगे तो थोड़ा दिक्कत तो सहन करना ही पड़ेगा। लाडली बहन योजना को कैसे देखते हैं? नहीं, उसके बारे में मैं आगे घर में किसी को मिलता है? नहीं, हमको किसी को नहीं मिलता। तो देखिए कि सबके यहाँ पर अपने अपने मुद्दे हैं, हर कोई अलग अलग मुद्दों पर वोट करता है। बिल्कुल इंद्रजीत, ये विदर्भ का केंद्र और आरएसएस का गढ़ बहुत ही बड़ी और हॉट सीट है। देवेंद्र फडणवीस लगातार मजबूत स्थिति में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप बने रहिए हमारे साथ सीधे।